कहते हैं अमावस की रात जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, भूत प्रेत और आत्माएं अपनी अपनी जगह को छोड़कर इंसानों की दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। इस रात उनकी सारी शक्तियां एक साथ होकर और मजबूत हो जाती हैं और उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी चाची की बड़ी बहन का परिवार उस गांव में रहता था। एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मुझे भी वहां जाना पड़ा। पहले वहां जाने का मेरा कोई मन नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था वहां मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं थे, तो मुझे वहां जाना बहुत बोरिंग लग रहा था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रीतमपुर ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा और रोमांचक अनुभव बन जाएगा। वह रात भी अमावस की थी। हम गांव की ओर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में वह घना और अंधेरा जंगल पड़ा। शहर के लोगों के लिए वह एक टूरिस्ट स्पॉट हो सकता था, लेकिन गांव वाले इस जगह को भूतों का डेरा मानते थे। मुझे यह सब बहुत दकियानूसी लगा, लेकिन रात होते होते मैंने जो भी देखा वह वाकई दिल दहला देने वाला था। मैं और मेरा परिवार गाड़ी में बैठकर वो जंगल क्रॉस कर ही रहे थे। दिन पूरी तरह ढल चुका था और रात करीब 1 बजने को आए थे। वह जंगल बहुत बड़ा था, इसलिए उसे पार करने में काफी समय लग रहा था। जहां जहां गाड़ी की लाइट पड़ती, बस वही कुछ नजर आता था। अचानक हमने देखा कि गाड़ी के सामने एक तेज रोशनी चमकने लगी। हमें लगा कि शायद बिजली गिरी है, लेकिन मौसम एकदम साफ था। आगे चले तो पीछे किसी ने हमें आवाज लगाई, गाड़ी रोक ले। लेकिन ड्राइवर के बहुत जोर देने पर हमने गाड़ी रुकवाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हमने देखा कि एक महिला पेड़ के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हमने उसे देखकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसने हमें नजरअंदाज नहीं किया। अचानक ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी में हमारे अलावा भी कोई बैठा है। माँ और मैं पीछे थे, लेकिन पहले जिस आराम से बैठे थे, अचानक वह सब गायब हो गया था। गाड़ी में अजीब सी बदबू थी। मुझे डर लगने लगा, लेकिन ड्राइवर ने कहा डरने की बात नहीं है, यह कुछ दूर जाकर उतर जाएगी। हम डर गए, कौन और कहाँ उतर जाएगी। हम सब ऐसे बैठे रहे जैसे शरीर में जान ही ना हो। 20-25 मिनट तक सब बहुत भयानक रहा, लेकिन अचानक सब ठीक हो गया और ऐसा लगा वातावरण में जो शोक था उसके स्थान पर जीवंतता वापस आ गई हो। ड्राइवर ने कहा यहाँ कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो यात्रियों को बुरी आत्मा से बचाने के लिए उनके साथ साथ चलती हैं और एक सुरक्षित स्थान पर लाकर उन्हें छोड़ देती हैं। हम डरे रहे, सहमे रहे और बस घर जल्दी से जल्दी पहुंचने की दुआ करते रहे। जैसे तैसे हम लोग घर पहुंच गए। कुछ दिन तक तो हम लोग वो वाकया भूल ही नहीं पाए थे। बस ये सोचते थे कि ये सब सच था कि हम लोगों का वहम। एक रात मैं दूसरे शहर से वापस उसी जगह से फिर गुजरा, लेकिन आज मैं मोटरसाइकिल से था और अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं डर गया। मुझे इस जगह की हकीकत पता थी, जिससे एक बार रूबरू हो चुका हूँ। मैं बहुत डर रहा था कि अब क्या होगा। वो आज अकेला था, उसके साथ दूर दूर तक कोई नहीं था, पर उसे एक बात अच्छे से याद थी जो उस दिन उस ड्राइवर ने बताई थी कि अब बुरी आत्माओं के साथ अच्छी आत्मा भी होती है जो आपकी रक्षा करती है और आपको सही सलामत उस जगह से निकालती है। पर आज ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी भी भूत या चुड़ैल नहीं देखी थी, तो मुझे लगा कि आज भी कोई नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज मुझे एक नहीं 8 चुड़ैलें एक साथ दिखे, पर कोई भी अच्छी आत्मा नहीं है मुझे बचाने। बस क्या, मैंने जैसे ही उन सबको देखा तो देखते ही मैं गश खाके गिर पड़ा। मैं सुबह तक ऐसे ही पड़ा रहा और सुबह कुछ गांव वाले आए और मुझे उठा के गांव में ले आए। मैं होश में आया था। पता चला कि 3 दिन से मैं बेहोश था। फिर सारे गांव वालों ने
पूछा कि क्या हुआ था, तो मैंने पूरी बात बताई उनको। तो गांव वाले सब डर गए और तब से वो रास्ता बंद कर दिया गया ताकि फिर कभी कोई हादसा न हो सके। ये है ना, अगर इस संसार में भगवान है तो शैतान भी है। ये सच्ची घटना थी मेरे जीवन की, जिससे मैंने सबक लिया कि कभी भी सुनसान इलाके से, वो भी अकेले, कभी भी मत जाओ, वरना इसके जिम्मेवार तुम खुद होगे। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी? आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा